बजट को उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगे, क्योंकि इससे उम्मीद लगाई बैठी है देश की आम जनता, देश की वो मैंगो पीपल, देश का वो कॉमन पीपल जो निगाहें लगाता है सरकार से, उम्मीदें लगाता है सरकार से किसके लिए क्या खास होगा। इतिहास भी वित्त मंत्री रचेंगे। 1 फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब करीब पहुंच जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोरारजी देसाई के नाम 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड सीतारमण के नाम पर ऑलरेडी है। 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया था। 2025 में अगर इससे लंबा भाषण हुआ तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। हिंदी में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 2025 का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, खास होने वाला है, और यही एक बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेगी। अब ये भी आपको बता दें, हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ चुके हैं। सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही विजय चौक से, बीजेपी मुख्यालय से गणेश जुड़े हैं। उधर शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है विजय चौक से। पहले शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, देखिए बहुत खास आज का दिन, क्योंकि आम जनता उम्मीदें लगाए बैठी है और जहां पर आप मौजूद हैं वहीं से देश के नाम वो जो बजट है वो जाने वाला है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और इसीलिए आम लोगों को, आम जनता को और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी है, यानी कि बजट में छूट मिल सकती है, निर्मला सीतारमण दे सकती हैं, तोहफा दे सकती हैं इसका। साथ ही साथ आपको बता दें हेल्थ सेक्टर को भी उम्मीदें हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें भी बढ़ सकते हैं, और तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल आर्थिक सर्वेक्षण को अगर देखा जाए तो उसमें ये सीधे रखा गया है कि एक संकल्प एक लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, यानी कि आप सोचिए 2047 तक विकसित भारत, इसको कैसे बनाया जाएगा उसका जिक्र इसमें किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें फ्यूचर के लिए कृषि क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया था। अब 2047 तक विकसित भारत कैसे रहा जाएगा, इसमें मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि देखिए मोदी सरकार जो विजन है उसको भी बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण में। आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया शिखा, तो विजन रखा गया कि किस तरीके से 2047 में कहा गया था विकसित भारत बनाने। गणेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। माना जा रहा है कि गणेश का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। गणेश, विजन रखा गया 2047 तक कैसे विकसित भारत बनना है और विकास की दिशा में लगातार हम आगे बढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे में इस बजट में क्या ऐसा खास होगा जो इस दिशा को और रफ्तार देगा? देखिए, सभी को 11 बजे का इंतजार है, और 11 बजे का इंतजार इसलिए कि जो बजट होगा उस बजट में आम जनता, आम लोगों के लिए और देश के तमाम लोगों के लिए उस बजट के पिटारे में क्या कुछ होगा। सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो कृषि क्षेत्र को लेकर किसानों को इस बजट से बहुत आस है। पिछली बार भी हमने देखा था जब बजट पेश किया गया था तो किसानों को उम्मीद थी कि किसान सम्मान निधि जो वर्ष में 6,000 रुपये किसानों को सम्मान निधि के तौर पर मिलती है, अब किसान आस लगाए बैठे हैं कि क्या वो राशि इस बार बढ़ती है या नहीं, क्या कुछ होता है वो देखने वाला वक्त बता देगा जब 11 बजे घड़ी की सुई में उसके बाद। और हेल्थ सेक्टर में उम्मीद है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए भारत को अगर विकसित भारत बनना है तो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान उसको बजट के अंदर बढ़ाना होगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डिफेंस को लेकर लगातार सरकार किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, तो डिफेंस को लेकर सरकार की ओर से किस तरीके से कदम बढ़ाया जाएगा, बजट में क्या प्रावधान होगा, वो देखने वाली बात होगी। यानी कि हर एक सेक्टर पर फोकस रहने वाला है ताकि विकसित भारत बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया जा सके और इस बार का बजट और भी ज्यादा खास हो। पुनीता हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर से। पुनीता, कैसी हलचल आप वहां पर देख पा रही हैं? कितने बजे हम वो तस्वीरें भी देखेंगे जब अपने आवास से वित्त मंत्री निकलेंगी, सदन की ओर रुख करेंगे और फिर 11 बजे का वो वक्त जब बजट पेश होगा?
बिल्कुल मोनिका, देखिए 11 बजे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आवास, और यहाँ पर देखिए हलचल जो है वो अभी से ही तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि 8:30 बजे का समय है जब वो यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक के लिए यानी कि वित्त मंत्रालय के लिए यहाँ से निकलेंगी, और उसके बाद अपने बजट टीम के साथ उनका एक फोटो सेशन वित्त मंत्रालय के बाहर होगा। और वो भी तस्वीरें अपने आप में काफी खास और अहम हो जाती है, क्योंकि एक लाल टैब जो वित्त मंत्री के हाथ में होता है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होती है, क्योंकि उसी लाल टैब में देश के लिए यानी कि देश के लिए इस बार क्या खास रहने वाला है, उस खजाने में क्या कुछ होने वाला है, उस पिटारे में क्या कुछ रहने वाला है, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग चुका है, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद, क्योंकि 8:30 बजे का समय है जब यहाँ से वित्त मंत्री निकलेंगी और फोटो सेशन होगा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, यानी कि जो एक पारंपरिक चीजें होती है उसे निभाते हुए संसद भवन की तरफ जो है वित्त मंत्री पहुंचेंगी। और उससे पहले 9 बजे यानी कि 9 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहां पर राष्ट्रपति के सामने आपको बता दें कि बजट जो है वो रखा जाएगा, यानी कि एक कॉपी जो है राष्ट्रपति के सामने रखी जाती है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद वहां से उनकी रवानगी होगी। इसके बाद 10 बजे का समय है जब वो जाएंगी संसद भवन, जहां पर उनकी कैबिनेट की बैठक होगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसके बाद वो घड़ी आ जाएगी, वो समय आ जाएगा जब यानी कि पूरे देश की निगाहें जिस बजट पर है, यानी कि हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस बार आखिर किस वर्ग को क्या मिलने वाला है, देश को आखिर कितना बजट मिलने वाला है। तमाम ऐसी चीजें हैं जब सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वहां पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भी अब जो है उनकी भी यहाँ पर जो मौजूदगी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि आज जिस तरीके से देश का बजट आएगा, निर्मला सीतारमण भी एक इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि 8वीं बार वो बजट पेश करने जा रही है। 2019 की अगर हम बात करें तब पहली भारत की महिला वित्त मंत्री जो और लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और भारत का बजट आज पेश होगा। लेकिन अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते, सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की जनता से आपने बात की होगी, लखनऊ की जनता को इस बार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार के इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मैं इस समय सुबह 7 बजे जो मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि उनको क्या उम्मीद है। सर, इस बजट से, इस बार के बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं, कैसा होगा ये बजट, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए तो मुझे तो चाहिए कि बहुत अच्छा बजट होनी चाहिए, और हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, और मैं मोदी जी से आग्रह तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं देखूंगा कि बजट कैसे होना चाहिए, ताकि हम लोग को मध्यम वर्ग परिवार को टैक्स में कुछ राहत दे, है ना। और हम लोग का हम लोग को जो टैक्स में जो राहत मिलती है उस राहत से हम लोग बचें। खासकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि युवा वर्ग को चाहिए कि इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के भाग ले। सर, आज बजट पेश हो रहा है, इसमें एक मीडियम क्लास व्यक्ति को क्या उम्मीदें हैं? सर, मीडियम क्लास व्यक्ति को अभी टैक्स फर्दर नहीं बढ़ना चाहिए, इनको किसी तरह का बर्डन नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी टैक्स तो ज़्यादा है, टैक्स तो रहना चाहिए, जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सब चीज़ें महंगी हैं और तो टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसका ये कहना है कि टैक्स जो है, टैक्स स्लैब जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, ये मध्यम वर्ग यहाँ पर कह रहा है और मध्यम वर्ग की यही डिमांड है। शिखा का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। शिखा, देखिए टैक्स को लेकर जिस तरीके से सत्य प्रकाश भी कह रहे हैं, वाकई में टैक्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी ना हो और जो महंगाई दर है उसमें राहत हमें मिले, ताकि जो महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है उसमें राहत मिले, जनता के लिए चीजें सस्ती हो। क्या इससे कोई उम्मीद लगा सकते हैं इस बार हम?
बिल्कुल मोनिका, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि नए रिजीम जो आएगा उसमें 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। वहीं अगर कहें 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आमदनी को 30% से बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। तो इस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि टैक्स में छूट मिल सकती है, साथ ही साथ महंगाई में भी राहत मिल सकती है, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि स्मार्टफोन्स सस्ते हो सकते हैं और भी घर खरीदारी यानी कि घर की खरीदारी भी लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं जिसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल अगर आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाए तो सीधे सीधे ये बोला गया था, मिडिल क्लास का जिक्र भी किया गया था कि मिडिल क्लास के लिए ये राहत भरी जो बजट है वो हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा। और ये भी आपको मोनिका बता देते हैं कि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण को अगर देखा जाए तो उसमें एक संकल्प, एक ही लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, तो इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि इसको लेकर ही इस बजट को आगे बढ़ा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल बिल्कुल शिखा, आप देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल इस बार का बजट खास होने वाला है, लेकिन अब आपको बता दें कि घर में जो महिलाएं होती है वो घर को संभालती हैं, और ऐसे में इस बजट को लेकर उन महिलाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं, वो क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं।